अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज तमाम अपने डियर स्टूडेंट्स, कोलीग्स, दोस्त, रिलेटिव्स सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज कोई लेक्चर नहीं होगा। आज देखा होगा बोर्ड पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो लिटरेचर से या लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। आज इनफैक्ट मैंने सिर्फ आप लोगों से जो मुखातिब होने का एक बहाना बनाया, वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आज तकरीबन मेरे इस चैनल को 2 माह हो गए, पूरे 2 माह लॉन्च किए हुए। कोविड के बैकड्रॉप में मैंने ये चैनल शुरू किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी जो एजुकेशनल ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स इदारे बंद थे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो इस चीज़ की एक ज़रूरत थी कि कोई ऑनलाइन ऐसा मटेरियल, ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हों कि जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प कर सकें। तो आज 2 माह होने को आए हैं और आई एम वेरी हम्बल एट द सेम टाइम। आई कैन प्राउडली क्लेम कि इन 2 माह में मैंने 100+ वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 2 मंथ्स 100+ वीडियो लेक्चर्स। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इनमें से कुछ जो हैं वो ग्रामर पे हैं, कुछ जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे हैं, कुछ हमारी अदर जॉनरा पे हैं। अगेन ऑफ कोर्स मैं इसकी प्लेलिस्ट्स अपडेट करूँगा। कुछ प्रोज़ पे हैं। मैं अभी सिर्फ चंद एक जो आपके कमेंट्स और आपके सवाल हैं, कुछ दोस्तों के, कुछ स्टूडेंट्स के, कोलीग्स के, उनको सिर्फ रिप्लाई करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता है मेरे बड़े मेहरबानों की तरफ से कि जी ये जो लेक्चर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और ये उर्दू में हैं, और ये उर्दू में है या इंग्लिश में होने चाहिए क्योंकि इसका नाम आपने इंग्लिश लर्निंग रखा है। तो मेरा आर्गुमेंट एज अ टीचर ये है कि जो आपकी जो टीचिंग है, टीचिंग का सबसे जो प्राइम पर्पज़ है वह कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो हमेशा जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो आपकी अपनी मदर टंग में होती है, आपकी नेटिव लैंग्वेज में होती है। आपको यूट्यूब पे, आपको इंटरनेट पे हंड्रेड्स नहीं हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स भी मिलती हैं और आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ के, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के, अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोफेसर्स के, जो इंग्लिश में हैं। बट इशू क्या है? इशू थोड़ा सा ये है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में हर तरफ इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी की एक जो डिफ़िकल्टी है उसका सामना है। तो हमें क्या चीज़ पहले चाहिए? हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग। हमें समझ में आ जाए चीज़। समझ में आने के बाद हम उसको मास्टर कर सकते हैं। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम रीड कर लें। रीडिंग करने के बाद हम उसको राइटिंग करें तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम अपनी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं। सो पहला पर्पज़ तो ये था कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, इनको मैं इतने ईजी वे में चीज़ समझा दूँ कि उनको एटलीस्ट समझ में आ जाए। समझ में आने के बाद बुक्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको वो यूटिलाइज़ करके तो अपनी वो तैयारी भी कर सकते हैं एग्ज़ाम की और अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मैं एक बिल्कुल प्योरली इंग्लिश स्पीकिंग का कोई चैनल बनाऊं या मैं लॉन्च करूं। मेरा पर्पज़ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग था, पहली बात। दूसरी चीज़, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं स्टार्ट में, जैसे ऑफ कोर्स हम को टेक्निकल लोग नहीं हैं, लेकिन ये कि टेक्निकल इश्यूज जो हैं स्टार्ट में थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर होते जा रहे हैं। बोर्ड की राइटिंग का बाज़ लोगों को समझ में नहीं आता, तो मेरा स्टार्ट में शायद ये इशू, ये भी देखने वालों के साथ भी हो सकता है कि आपको यूट्यूब की वीडियो के बारे में पता होना चाहिए कि ये मोस्टली 720 पिक्सल पे देखी जाती है। इससे कम रखेंगे तो आपको वीडियो जब वो ब्लर्ड नज़र आएगी। तो 720 पे अपने जो पिक्सल है वो उस पर रखिए तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नज़र आएगा। मुझे जहाँ ये बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना हुआ,
उसमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। ये दो बड़े जो मैंने आपके सामने रखे, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। अच्छा रिस्पांस में बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस बात को। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और फ्यूचर में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं या आप लोगों का जो फीडबैक, मैं उसके इंतज़ार करूँगा। और सबसे बढ़कर ये कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जानने वाले जिन्होंने बाकायदा कुछ टॉपिक्स का, कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ शेयर भी किए हैं कि आप इन पे भी कीजिए। ऑफ कोर्स अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं और इसमें मैंने जो अभी तक ग्रामर को टच किया है, लिटरेरी टर्म्स को टच किया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, कुछ बीएस के कोर्सेज़ हैं। तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम मास्टर्स के और बीएस के, मेरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में कि हम तकरीबन जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उसको हम कवर करें। अभी तक मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम था जिसमें मैंने ये काम शुरू किया, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की इनकरेजमेंट और आप लोगों की जो दुआएं हैं उनसे मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखूँगा। कोशिश मेरी यही है कि आने वाले वक्तों में मैं एक जितना मैक्सिमम पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है वो मैं अपलोड कर दूं, उस पर मैं काम करूं, उस पर मैं एफ़र्ट करूं और आप लोगों के लिए मैं लेके आऊं। लास्ट जो एक रिक्वेस्ट थी सब लोगों से, स्टूडेंट से, जानने वालों से, फ्रेंड से, कि क्योंकि ये एक प्योरली एक चीज़ और भी थी कि जी एक बहुत ड्राई और बड़ा आप कह लें बोरिंग सा चैनल है, ये भी एक शिकायत थी। तो ये क्योंकि एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशनल चैनल इज़ मेंट ओनली फॉर लर्निंग। अभी फ़िलहाल आपके पास एंटरटेनमेंट में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ कोशिश करेंगे लर्निंग ही मिले, तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है लास्टली कि आप लोग इस चैनल को, मैंने बहुत ज़्यादा इसको आप लोगों के वीडियोस में देखा होगा, मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। ऑफ कोर्स आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों क्योंकि ये एक लर्निंग का और कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए बनाया है, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम इसको आप दूसरे लोगों को कन्वे करें, स्टूडेंट्स को कन्वे करें। स्कूल के बच्चे इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ग्रामर से कॉलेज के बच्चे ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसमें ज़्यादा मटेरियल होगा। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स, आपके स्टूडेंट्स जो मेरे कोलीग्स देखते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ये कन्वे करें, इसका लिंक सेंड करें। और सबसे बढ़कर ये कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, और कमेंट लाजमी किया करें। आपको चाहे उसमें गलतियां नज़र आएँ, यकीनन होंगी, ऑफ कोर्स नो वन इज़ परफेक्ट, 1000 गलती हो सकती है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो जो गलतियां वो ज़रूर पॉइंट आउट किया करें। उन गलतियों से ही मैं सीखूंगा और आगे इंशाल्लाह इसको और बेहतर करता रहूँगा। आप सब लोगों के इनकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप सब लोगों का कोऑपरेशन जो है वो आइंदा भी जारी रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।